ओके ठीक है। मेरे ऑडियो वीडियो अवेलेबल है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट में बता दो, देन हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस क्लियर है तो एक बार चैट में बता दो, देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं गाइस कि आज का जो हमारी मीटिंग का टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा था उसमें, जो हमारी लिंक होती है उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू पिच रेफर एंड अर्न। नए लोगों को रेफर एंड अर्न जो हमारा होता है वो पिच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बार ये बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो रेफर एंड अर्न के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जो जानते हैं एक बार टाइप यस, और जो नहीं जानते कि रेफर एंड अर्न क्या होता है टाइप नो। एक बार जल्दी से बता दो, देन मैं इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि रेफर एंड अर्न क्या होता है। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में पहले पता भी तो होना चाहिए कि हाँ ये होता क्या है। पता चले कि पता ही नहीं है क्या होता है और हम बात करें। तो जितने लोगों को पता है एक बार टाइप यस, और जिन लोगों को नहीं पता है एक बार टाइप नो। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, देन हम इसके बाद आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, ऐसा कोई शायद ही होगा यहाँ पे जो नहीं पता उसको। ठीक है, तो रेफर एंड अर्न ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों को पता है कि क्या होता है और किस टाइप से काम करते हैं। आप हो सकता है सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते होंगे, लेकिन मैं आज वो तरीका बताने वाला हूँ जिस पे मैं पर्सनली काम करता हूँ। ठीक है, आज वो तरीका बताऊंगा जिस पे मैं पर्सनली काम करता हूँ और मुझे अच्छा खासा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आज उसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रेफर एंड अर्न सिंपल एक लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या होता है। डीमेट अकाउंट हो गया या कोई भी ट्रेडिंग की ऐसी एप्लीकेशन या किसी भी तरह की ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम सामने वाले को हमारी पर्सनल लिंक से रेफर करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ उस पर कमीशन मिलता है। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल रेफर एंड अर्न प्लान, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी इसमें किसी को पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये इस तरीके के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पे रेफर एंड अर्न प्रोग्राम के थ्रू अपनी लिंक से किसी को शेयर करते हैं। जब सामने वाला अकाउंट अपना कंप्लीट करता है तो हमें इनकम होती है। ठीक है, ये होता है रेफर एंड अर्न। अब यहाँ पे क्या है, रेफर एंड अर्न करने के भी हमारे पास दो ऑप्शन है। पहले हमारे टारगेट ऑडियंस जो है, या तो हम किन लोगों को रेफर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला वो जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, जो रेफर एंड अर्न के बारे में कुछ नहीं जानते, मतलब एज ए फ्रेशर या बिगिनर। ठीक है, या तो बिल्कुल फ्रेशर जो तो ऑनलाइन के बारे में कुछ ने कुछ सुना ही ना हो, उसको कुछ पता ही नहीं हो कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है और किस टाइप से करते हैं। ये होते हैं बिल्कुल फ्रेशर और बिगिनर, जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम अगर इस टाइप के लोगों को, जो फ्रेशर है बिगिनर है, उन लोगों को अगर हम पिच करते हैं तो वहां से रेशियो बहुत कम निकलता है। अगर निकलता भी है तो लोगों के क्वेश्चंस क्या आते हैं, लोगों के डाउट्स क्या आते हैं, सर मेरा बैंक से पैसा तो नहीं कट जाएगा, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मम्मी मना करेगी, पापा मना करेंगे। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो लोग बिगिनर होते हैं, फ्रेशर होते हैं, जिनको पता ही नहीं है कुछ कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम क्या होता है, और ऑनलाइन बिजनेस से भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन किन किन लोगों के आते हैं, कि किन लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं? अगर आते हैं तो एक बार टाइप यस। फ्रेशर या बिगिनर लोगों को पिच करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? जिन जिन लोगों को आते हैं कि हाँ एक बार बताओ कि हाँ अजय भाई आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी किसी ने हैंड रेस किया था गाइस, अपना हैंड डाउन रखो, जब क्वेश्चन लेने की बारी आएगी, जब सभी को मौका दिया जाएगा बोलने का। ठीक है, किन किन लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं? 10 में से 8 के साथ ऐसा ही होता है बिल्कुल साहिल भाई आपने सही कहा, 10 में से 8 लोग ऐसे ही होते हैं। अगर हम बिगिनर को पिच कर रहे हैं, फ्रेशर को पिच कर रहे हैं, तो 8 में से सॉरी 10 में से 8 हमारे लोग होंगे वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो रेशियो और खराब है भाई, 10 में से 9.5। ओके ठीक है, तो हम मैं आगे बात करता हूं। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास वो है कि हम फ्रेशर को, बिगिनर को पिच करें, जहां कि हमारा रेशो बहुत ज्यादा खराब आता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि जो लोग नेटवर्कर होते हैं, जो लोग एफिलिएट होते हैं, एफिलिएटर होते हैं, एफिलिएट मार्केटर होते हैं, या जो लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और उनको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरी जो कैटेगरी में लोग आते हैं, एमएलएम वाले हो गए, क्रिप्टो वाले हो गए, या फिर नेटवर्किंग वाले हो गए, या एफिलिएट मार्केटिंग वाले हो गए, तो हमें जो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? वो इस तरह के लोग हैं, दूसरी कैटेगरी में आने वाले, जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब वहां से रेशियो हमारा ज्यादा निकल के आता है। अब वो कैसे निकल के आता है वो मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मीटिंग के लास्ट तक बने रहना ताकि सभी को सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो। तो दूसरे हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे वो होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं जानते हैं। अब एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मुझे एक बात बताइए कि
हम उन लोगों को लाना हमारे लिए आसान होता है या मुश्किल होता है जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या किसी ना किसी प्लान में काम कर रहे हैं। अगर हम फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट करते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन न्यू बेस्ट एमएलएम प्लान, या हम ऐसे कुछ करते हैं कि मुझे कुछ अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग के कंपनी के बारे में बताइए। फेसबुक पर जब इस तरह की पोस्ट करते हैं तो हमारे पास लीड्स आती है कि नहीं आती, और बल्क में लीड आती है कि नहीं आती? एक बार मुझे बताओ, जब हम फेसबुक पे इस तरीके से पोस्ट करते हैं तो हमारे पास लीड बल्क में आती है कि नहीं आती? जल्दी से एक बार बता दो। जब हम इस तरह के पोस्ट करते हैं तो दूसरे जो कैटेगरी में लोग होते हैं उनको हमारे व्हाट्सएप पे लाना आसान होता है कि नहीं होता है? मैं जो सेकंड मैंने टाइप बताया उस टाइप से अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास लीड्स आती है। यस, आसान है, क्योंकि लीड्स के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले बहुत आसान है। ओके, आसान है, आसान, यस, इजी इजी इजी, डेफिनेटली। ओके, तो हमें अभी तक क्या समझ में आ गया कि दूसरे टाइप के अगर लोगों पे हम फोकस करते हैं, उनको लाते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, तो हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। अब हमें क्या करना है कि इस टाइप के हमें कोई भी रैंडम पोस्ट डाल देनी है, कहीं पे? फेसबुक पे। ठीक है, फेसबुक पे हम पोस्ट डालेंगे तो मैक्सिमम लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं, हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आते हैं। अब जब लोग आएंगे तो एक बात ध्यान रखना, लोगों जैसे ही आएंगे सब अपना अपना प्लान लेके आएंगे। वो आपको बोलेंगे कि आपने फेसबुक पे पोस्ट की थी इस तरह की, आपको जानना है, समझना है, ये वो। तो क्या करो, स्टार्टिंग में उनके हाँ में हाँ कर लो, हाँ ठीक है सर मैंने की थी इस टाइप से, हाँ में हाँ उनकी कर लो, और उनका नंबर सेव कर लो। क्या करो, उनका नंबर सेव कर लो, उनसे नाम पूछ लो, उनका नंबर सेव कर लो, नंबर सेव करके रखो और उनका एक अलग ब्रॉडकास्ट बनाते रहो। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबका नंबर सेव कर लिया। बहुत सारे लोग तो आपको कॉल भी लगाएंगे, मैंने किया है प्रैक्टिकल, तो बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट कॉल ही आते कि भाई तो आज ज्वाइन कर ले मेरे साथ, तूने बोला है तो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कॉल भी लगाएंगे, बहुत सारे लोग मैसेज भी करेंगे। सभी लोगों का नंबर सेव कर लेना है। नंबर सेव करने के बाद जब आपके पास बल्क में बहुत सारी लीड आ जाए, फिर क्या करना है, एक एक लोगों से कॉल पे बात करनी है। अब कॉल पे बात कैसे करनी है समझना। कॉल पे बात हमें इस तरीके से करनी है, लाइक एग्जांपल, कोई भी अपना प्लान मेरे पास लेके आता है तो पहले तो हमें उसका प्लान सीख लेना है, उनका प्लान जान लेना है। भाई बता तू एफिलिएट में है या फिर क्रिप्टो वाले प्लान में है, एमएलएम वाले प्लान में है, एनीथिंग, किसी भी प्लान में है। तो पहले तो उसके सुन लो, वो बोलेगा आपको सर हमारा प्लान ये है, वो है, फलाना ढिकाना, इतना कमा लो, करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, ठीक है सब बन गए। अब जब लास्ट में उसकी पूरी कन्वर्सेशन खत्म हो जाए, उसकी कन्वर्सेशन एंडिंग हो जाए, इसके बाद आपको बोलना है क्या कि सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप जैसे इस तरीके से बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हो, अपने इसके बारे में बताते हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है स्टार्ट करने के लिए, तो उन लोगों का आप क्या करते हो? इस टाइप का उनसे रैंडम क्वेश्चन पूछना है कि सर जो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते पैसे की इशू की वजह से, उन लोगों का आप क्या करते हो? अब यहाँ पे दो कंडीशन होती है। अगर वो बंदा ऑलरेडी रेफर एंड अर्न के बारे में जानता है तो वो बोल देगा कि मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बोल देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, और जो लोग नहीं होंगे, जिन लोगों को पता नहीं होगा रेफर एंड अर्न के बारे में, उसमें से भी हमारे टारगेट ऑडियंस में एक कैटेगरी में ये लोग आएंगे। कौन से वाले? ये लोग फर्स्ट वाले, कि जिनको रेफर एंड अर्न के बारे में पता नहीं है। जब तब आप उनसे रैंडम कोई क्वेश्चन ऐसा पूछोगे कि सर आप अपने लीड्स को, फिर अगर उसके पास पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए तो फिर आप क्या करते हो? उसका अदर से बैक साइड से क्वेश्चन क्या आएगा, या तो हम उनको फॉलोअप करते हैं या फिर वो जंक लीड में पड़ी रहती है, हम उनको फॉलोअप करते हैं। मैक्सिमम तो हमें क्वेश्चन आंसर ये आएगा कि हम उनको फॉलोअप करते रहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, एक बार चैट में बताओ। या तो ये क्वेश्चन आएगा कि वो फिर लीड में पड़ी रहती है, हम उनको फॉलोअप करते रहते हैं, आज नहीं तो कुछ दिन बाद ज्वाइन करेगा। यही क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा कोई और दूसरे भी आंसर आते हैं? यही आंसर आता है, आई एम राइट, कि हम उनको फॉलोअप करते रहते हैं? जल्दी से एक बार चैट में बता दो, इस टाइप के आंसर आते हैं या फिर बस मैं कुछ भी अपनी कहानी बना रहा हूं, इस टाइप के आंसर नहीं आते? जल्दी से बता दो एक बार चैट में, जल्दी से एक बार चैट में बता दो कि इस टाइप से जो मैं बात कर रहा हूं, इस टाइप से चीजें होती है। दो तरह के लोग आएंगे, ऑलरेडी उनको पता है रेफर एंड अर्न के बारे में तो बता देंगे कि हाँ भाई रेफर एंड अर्न मैं करा देता हूं। जिनको नहीं पता है वो क्या बोलेंगे कि भाई हम तो या तो फॉलोअप करते रहते हैं या वो फिर जंक लीड में पड़ी होती है। हाँ, यही क्वेश्चन आते हैं। ओके ठीक है, एक बार मैं चैट देख लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, यस आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, सभी दूर से ऐसे आते हैं, इंस्टा देख लो, एफबी देख लो, लिंक्डइन देख लो, कहीं से भी आते हैं तो इस टाइप के आते हैं। अब जब दूसरे आदमी से आपने बात करी, दूसरे नंबर वाले, आपने उसको बताया कि उसने आपको बोला कि हम उनको क्या करते हैं, उनको फॉलोअप करते रहते हैं, तो आप उनसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि अच्छा सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए, कैसा होगा कि हम उन लोगों को पहले बिना कुछ पैसे लगाए पैसे कमवा दे। रैंडम क्वेश्चन पूछना उनसे कि सर कैसा होगा कि हम उन लोगों को बिना कुछ पैसे लगाए पैसे कमवा दे, जब वो हमारे थ्रू काम करके पैसा कमा लेंगे
एक आध हजार, 2,000, 4,000, आपको पता है कि अगर वो डीमेट में काम करेगा, 2, 3, 4 रेफर भी करेगा तो इजीली 3 से 4 हजार रुपये कमा लेगा। ठीक है, क्योंकि हम 2-3 एप्लीकेशन पे काम करते हैं। तो आप उनसे इस तरह का रैंडम क्वेश्चन पूछो कि सर हम अगर, कैसा होगा कि सामने वाला जब हम बिना उसको पैसे लगा के पहले पैसा कमवा दे, जब वो पैसा कमा लेगा तो उसको हम पे बिलीव भी हो जाएगा, ट्रस्ट भी हो जाएगा कि यार सामने वाला बंदा वाकई में जेन्युइन है। तो जब वो हमारे थ्रू पैसा कमा लेगा, हम उसके बाद उसको पेड प्लान में ज्वाइन कराएं। अगर इस टाइप से चीजें हो गई तो कैसा होगा, अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा? क्लियर है मैंने जो बोला वो? उनसे एक बार बोलना है कि सर क्या कैसा होगा कि जब हम उनको पहले बिना कुछ पैसे लगाए पैसे कमवा दे, इसके बाद सामने वाला जब पैसा कमा लेगा उसके बाद उसको हम पे बिलीव भी हो जाएगा, ट्रस्ट भी हो जाएगा कि सामने वाला बंदा एग्जैक्ट में मतलब एक्चुअल में जेन्युइन है। जब उसको ये बिलीव हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, जब हम उसको हमारे पेड प्लान में ज्वाइन करा देंगे, जो हमारा बड़ा प्लान है, इसके बाद हम उसको ज्वाइन करा देंगे। अगर इस टाइप से हुआ तो कैसा रहेगा? हम उनसे इस टाइप का रेंडम क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर इस टाइप से हमने उनसे पूछा तो उन्हीं से पूछो, अच्छा होगा कि बहुत अच्छा होगा? सामने वाले का क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, अगर उसको पता नहीं है तो वो बोलेगा बहुत अच्छा होगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? या सारे क्वेश्चन अभी पूछ लोगे मेरे से? पहले जो बता रहा हूँ वो सुन तो लो, जब बोलने की बोलो, जब बोलना भी सही। डिमेट में अगर पैन कार्ड नहीं हो तो भाई उस पर भी आऊंगा, थोड़ा हिम्मत से काम लो। सभी लोग थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखे, हिम्मत से काम लो, उस पर भी आऊंगा कि इसका क्या करना है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, तो जो बता रहा हूं उतना अभी सुनो, जब पूछने की बोलूं तो पूछना भी सही, मतलब क्वेश्चन के बोलूं तो फिर पूछना आगे रखे। ठीक है, हम उस टाइप से उसको बोलेंगे, उससे पूछेंगे कि अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा। उधर से 90% लोगों के क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कि बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? इस टाइप से हमने उससे कॉन्वर्सेशन करी, वो बोलेगा बहुत अच्छा होगा। जब वो बोलेगा बहुत अच्छा होगा, इसके बाद हमें क्या करना है, उसको बताना है रेफर एंड अर्न के बारे में। उसको बताना कि सर मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं जिसमें बिना कुछ पैसा लगाए रेफर एंड अर्न पे काम करके हम इजीली पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग बहुत सारे ये गलती करते हैं, ये गलती करना मत, नोट डाउन कर लेना। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि ठीक है सर मैं एप्लीकेशन की आपको लिंक भेज देता हूँ। सामने वाले को पता ही नहीं है क्या है एप्लीकेशन, कैसे काम होता है। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उसको लगेगा ये कोई फर्जीवाड़ा है। तो ये गलती मत करना, डायरेक्ट तो उसको लिंक नहीं भेजना है। उसको बताना है कि सर मैं जिस रेफर एंड अर्न एप्लीकेशन पे काम करता हूँ, वो जो एप्लीकेशन है वो उनके बारे में आप जानते हो? वो बोलेगा नहीं जानता। तो उसको बताओ सर आपने अप स्टॉक्स का नाम सुना है? उन्हीं से पूछो, सर आपने अप स्टॉक्स का नाम सुना है? अप स्टॉक्स का नाम इसलिए लेना है क्योंकि अप स्टॉक्स रतन टाटा के खुद की एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे लोगों ने उसका नाम सुना होता है। लोगों को पता नहीं है कैसे क्या होता है, लेकिन सुना जरूर होता है। तो नाम लो कि सर आपने अप स्टॉक्स का नाम सुना है। अगर उसने ऑलरेडी अप स्टॉक्स का नाम सुना होगा तो बोलेगा कि हाँ सुना तो है, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। इस टाइप से वो बोलेगा। तो उसको बताओ कि सर ये क्या होता है, जो अप स्टॉक्स एप्लीकेशन होती है। या सभी लोग अपना माइक म्यूट रखो, अपना माइक म्यूट रखो, ठीक है। तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि उसको पता है तो वो बोलेगा इस टाइप से। तो आपको उसको बताना है कि सर अप स्टॉक से क्या है, अप स्टॉक से एक स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं डीमेट अकाउंट। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कैसे काम करती है, उसी से पूछो जाके। उसके क्वेश्चन के आंसर आप अगर सही से दे सके ना, तभी वो अपने साथ स्टार्ट करेगा, अपने लिंक के थ्रू वो ज्वाइन करेगा। उसी से पूछो। आपने उससे पूछा कि सर आपको पता है यहाँ पे कैसे काम करती, तो वो बोलेगा कि नहीं कि पता नहीं है। उसको इजी भाषा में समझाओ, बिल्कुल सिंपल भाषा में। सर क्या होता है, जो अप स्टॉक्स है वो एज ए ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, स्टॉक मार्केट में यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो, ट्रेडिंग करना चाहो तो कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है हम पे काम करते हैं। वो बोलेगा दूसरा तरीका क्या है, हमें बताना है आगे से कि दूसरा तरीका हमारा जो है वो ये है कि हम इस पे रेफर एंड अर्न के प्रोग्राम पे काम करते हैं, जो कि एक साइट से इसका प्रोग्राम चलता है। हम अप स्टॉक्स के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम पे काम करते हैं, जो कि एक प्रोग्राम चलता है रेफर एंड अर्न का। इसमें हम क्या करते हैं उसको बताओ कि हम इस पे किसी की लिंक से हम जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं, अपना अकाउंट ओपन करने के बाद सामने वाले को हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, कुछ कमीशन हमें देती है कंपनी एज ए प्रमोशन का। क्यों? क्योंकि हम उसकी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। जब उसको पहले तो थोड़ा समझा दो, और कुछ झूठ बोलने की उसकी जरूरत नहीं है। कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो चीजें है वो बता दो। 1 ईयर के लिए ये फ्री है या इतना इसमें एम से चार्ज वगैरह जो लगता है वो उसको बता दो। कोई झूठ बोल के कराने की काम कराने की जरूरत नहीं है, जो है वो सच है, सामने वाले को बता दो। ठीक है, आपने इस तरीके से इजी लैंग्वेज में उसको समझा दिया कि ये एप्लीकेशन होती है, इस तरीके से इसमें काम होता है, और आप इसमें रेफर एंड अर्न पे काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपने इस तरीके से उसको बता दिया।
अब बताने के बाद जब सामने वाले को सारी चीज समझ में आ गई, उसको समझ में आ गया कि रेफर एंड अर्न क्या है, एक्चुअल में कैसे काम करता है, इसके बाद क्या करना है, वो जब राजी हो जाए कि हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, इसके बाद मैं आगे फिर किसी को लोगों को रेफर करूंगा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एक गलती बहुत ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, जैसे सामने वाले ने हाँ करी कि ठीक है मैं अकाउंट कंप्लीट करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, तो पहले अपने आप खुद से उसको बता देना है कि सर हम 2 से 3 ऐसे अकाउंट पे काम करते हैं जिन पे पैसा अच्छा मिलता है, जिन पे 500 600 700 रुपए पर रेफर मिलते हैं, ठीक है। इतना उनको बोलना है कि हम 2-3 अकाउंट पे काम करते हैं जिसपे 500 600 700 ज्यादा रुपए मिलते हैं, कम वाले पे काम हम नहीं करते, 100 रुपए वाले पे हम काम नहीं करते। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जैसे ही सामने वाले ने हाँ बोली ठीक है मैं अकाउंट कंप्लीट करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, जैसे सामने वाले ने बोला कि मैं यहाँ पे अकाउंट कंप्लीट करने के लिए तैयार हूं, तो लोग क्या करते हैं, तीनों चारों लिंक एक साथ भेज देते हैं। तीनों चारों लिंक का मतलब ये है कि आप स्टॉक्स की भेज दी, एंजल की भेज दी, आईसीआई की भेज दी, तीनों चारों लिंक एक साथ भेज देते हैं। इस तरीके से अच्छा काम करते हैं कि नहीं करते हम, एक बार बताओ मेरे को। हमेशा जब सामने वाला हाँ करता है तो इस तरीके से हम काम करते हैं कि नहीं, कि सभी लिंक उसको एक साथ भेज दें। भाई कौन कौन सा अकाउंट बेस्ट है, वो बताने वाला हूँ अब्दुल भाई, बताने वाला हूँ, पहले मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि इस तरीके से हम काम करते हैं कि नहीं। जब सामने वाला हाँ कर देता है तो तीनों चारों अकाउंट के लिंक एक साथ भेज देते हैं, इस टाइप से हम काम करते हैं कि नहीं। भाई कोई नहीं करता, नहीं करता है तो बताओ नहीं करते, वो करते हो तो बोलो ये हाँ करते हैं। यही करते हैं हम कि जैसे सामने वाले ने हाँ करी, हमने 2 3 4 लिंक उसको एक साथ भेज दी, ठीक है। जो नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा करना भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो अपनी थोड़ी सी आदत सुधार लो, ठीक है। होता क्या है कि हम सामने वाले को आईसीआईसीआई, एंजल, अप स्टॉक्स दोनों तीनों लिंक एक साथ भेज देते हैं। तो क्या होता है, जब सामने वाला नया बंदा बिल्कुल एकदम फ्रेशर होता है, ठीक है, फ्रेशर होता नया होता है, तो वो अप स्टॉक्स पे अकाउंट कंप्लीट करता है, एक आध 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस आगे बढ़ाता है, इसके बाद क्या होगा, वो कहीं पे अटक जाएगा, उसको समझ नहीं पड़ेगी, तो वो सोचेगा इसको छोड़ता हूं, अप स्टॉक्स को अप एंजल में कर लेता हूं, हो सकता है इसमें इजी हो। वो एंजल में एक आध 2 प्रोसेस बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो क्या करेगा कि एंजल को छोड़ देगा, फिर आईसीआई पे आ जाएगा। जब वो आईसीआई पे आएगा, एक आध 2 4 प्रोसेस आगे बढ़ाएगा, वहां पे भी उसका कंप्लीट नहीं होएगा, और वो फिर अपने आप में अपने दिमाग में घूम जाएगा, पच जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा कि ये भाई क्या है, ये इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है। तो ऐसी हमें गलती नहीं करना है, तीनों चारों लिंक हम भेजते हैं तो इस तरीके से सामने वाले की हालत होती है। स्टार्टिंग में क्या करना है, केवल एक एप्लीकेशन के लिंक भेजना है और उसको बोलना है कि सर मैं अभी आपको एक ही एप्लीकेशन की लिंक भेज रहा हूं, आप ये अपना कंप्लीट कर लो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी कौन सी एप्लीकेशन है, उस पर कैसे काम करना है। एक उसको एप्लीकेशन की लिंक भेजो, साथ में उसको वीडियो भी भेजो कि सर पहले वीडियो देख लेना और फिर आप कंप्लीट कर लेना। अगर आपके पास इतना टाइम हो तो आप उसको सामने वाले को ये बोल दो, या तो आप फ्री हो तो जूम पे आके हम लोग ये क्रिएट कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देना तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से क्या किया आपने, उसका एक अकाउंट कंप्लीट करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अकाउंट कंप्लीट करा दिया, अब यहाँ पे आता क्या है, बहुत सारे लोगों करते भी नहीं है, तो सामने से उसको जब अकाउंट कंप्लीट कराओ तो उसको बोल देना है, आप अगर खुद आपके पास इतना वो है कि आप खुद दे सकते हो, आप उसको बोल दो कि सर जैसे आपका ये अकाउंट कंप्लीट होगा, आपको मेरी ओर से 100 रुपए साइन अप बोनस मिल जाएगा। भाई आईसीआई आप रेफर कर रहे हो, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें 500 600 रुपए मिल रहा है, 500 600 आपको मिल रहा है, 100 रुपए उसको दो भी दोगे, 500 रुपए तो फिर भी बचेगा ना आपके पास। एक रेफर का 500 रुपए मिल रहा है, कम है ये। आप 100 रुपए उसको सामने वाले को दे दो, तो सामने वाला इस लालच में कर लेगा कि भाई 100 रुपए मेरे को भी मिलेगा, ठीक है। सामने वाला इस लालच में कर लेगा कि 100 रुपए मुझे भी मिलेगा। आप देना नहीं चाहो, देना नहीं देना आपकी मर्जी है, मैं ऐसा करता हूं तो मैं ऐसा बता रहा हूं, मैं सामने से उसको ऑफर कर देता हूं, बोल देता हूं कि सर इसमें आप जैसे अपना अकाउंट कंप्लीट करोगे और एक 15 20 रुपए की जो भी ट्रेड होती है, ट्रेड के बाद देता हूं उसको पैसा, पहले नहीं दे देता हूं, इसमें ट्रेड कर लोगे, इसके बाद आप मेरे को बता देना, तो आप मैं आपके यूपीआई में डायरेक्ट 101 रुपए या 100 रुपए जो भी हो, मैं अपने इधर से आपको साइन अप बोनस दे दूंगा, ठीक है। आपने इस तरीके से बोल दिया उसको साइन अप बोनस की। अब वो बंदा कर लेगा किस चक्कर में, तो उसको साइन अप बोनस मिल रहा है कितना रुपया, 100 रुपए। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, भाई आईसीआई में 600 मिल रहा है, 151 दे दोगे फिर भी 450 बच रहा है ना। बिजनेसमैन किसी को कहेंगे वही तो, कि जो 2 रुपए लगा के 10 रुपए कमा ले, तो यहाँ पे तो हमने लगाया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम सामने वाले से कमा रहे। तो साइन अप उनको बोनस देना सीखो, ताकि लोग अपने लालच के चक्कर में करें, या तो ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे, करते ही है बहुत सारे लोग, मैं तो ऐसे करता हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार यहां तक चीजें क्लियर है तो बताओ, दिन में आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार क्लियर है तो बता दो, दिन में आगे कंटिन्यू करता हूं।
जल्दी से बता दो चैट में। ठीक है, हाँ ओके, आई होप सबको क्लियर होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से एकदम लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ कि कैसे क्या होती है चीज़ें। अब दूसरे जो बार आता है, अब क्या होता है, सामने वाले से हमारी अगर बात हो रही होती है तो वहाँ पे हमें एक तरह के और लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं काम तो करना चाहता हूँ, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन किस किस के पास आते हैं, जल्दी से बता दो चैट में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक आते ही होंगे सभी को। उनका सॉल्यूशन बता देता हूँ जल्दी से। उनका सॉल्यूशन क्या है, उनको बोल दो कि सर क्या करो, आप अपना अकाउंट अपने मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, चाचा के, चाची के, किसी से भी नाम से बना सकते हो, और उस लिंक से आप रेफर करो। या तो आप ये कर दो, वो अगर बंदा उसको पता नहीं होगा तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा के नाम से बना लेता हूँ और उससे रेफर कर दूंगा। तो या तो आप ऐसा करा सकते हो, अगर सामने वाले को आप इस तरीके से बता सको उसको कि आप घर में किसी का दूसरे का अकाउंट बना लो और उससे रेफर कर देना। तो या तो आप ऐसा करा सकते हो। अब अगर ऐसा नहीं कराते हो तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर आप रिलेशन बिल्ड पे, बाउंडेशन पे, ठीक है, सामने वाला से एक्चुअल में आपका रिलेशन बिल्ड हो, इस पे काम करते हो, तो आप मेरे जैसा कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ पर्सनल, कोई बंदा मेरे को एक्चुअल में इससे बात हुई है, उससे जेन्युइन लग रहा है कि यार वो एक्चुअल में काम करना चाहता है, लेकिन उसको या तो हो सकता है कि वो अभी 16 साल का हो, 15 साल का हो, या 17 साल का हो, या माइनर हो, या पैन कार्ड नहीं है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, एनीथिंग जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो उसका कंप्लीट नहीं है, और घर में भी सभी का, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का पैन कार्ड नहीं है, किसी का फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो वो करना चाह रहा है लेकिन एक्चुअल में उसके पास व्यवस्था नहीं हो रही। आप उसको बोलो कोई बात नहीं, आप मेरी लिंक पे काम करो, ठीक है, आप मेरी लिंक पे काम करो, आप मेरी लिंक से किसी को रेफर कर दो, जो भी उसका पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। आपको उससे अगर कुछ परसेंटेज लेना हो तो आप उसको पहले ही बोल के क्लियर कर दो, ठीक है, आप पहले उसको बोल के क्लियर कर दो कि भाई जैसे आप मेरी लिंक पे काम करोगे तो 100% में से 20% मुझे दे देना, या मतलब इतना परसेंट मुझे देना, 15% मुझे देना, 85% में आपको रिटर्न कर दूंगा। जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। और अगर आप मेरे जैसे करना चाहो तो भाई मैं तो पूरा 100% दे देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का 1 रुपया भी, ठीक है, मैं पूरा 100% दे देता हूँ। मैं बोल देता हूँ उसको भाई मेरी लिंक पे काम करो, जो भी पैसा आएगा उसका 100% मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मैं काम करता हूँ रिलेशन बिल्ड पे, बाउंडेशन पे। अगर सामने वाला बंदा आपसे एक्चुअल में कनेक्ट हो गया है तो वो आज आपके साथ हो सकता है किसी प्लान में या फिर पेड प्लान में ज्वाइन ना हो, लेकिन कल जब इस तरीके से आप उसके साथ बिहेव करोगे, उसको आप पे ट्रस्ट हो जाएगा, बाउंडेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा हो जाएगा, तो कल जब किसी आप बड़ा प्लान उसको बताओगे या फिर कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो वो आपके साथ ज्वाइन करने में एक बार भी नहीं सोचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उसको आप पे ट्रस्ट हो गया होगा, बिल्ड हो गया होगा, आप उसको आप पे भरोसा हो गया होगा कि ये बंदा उस टाइम जब इसको कुछ भी मुझसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था तब इतना सपोर्ट कर रहा था, तो आज तो इसको प्रॉफिट होगा तो ये मेरा कितना सपोर्ट करेगा। अगर एक्चुअल में आप अपने दिल से ऐसा मानते हो तो, ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि भाई बोलने के लिए बोल दिया लेकिन अंदर कुछ और है, ठीक है। तो मैं तो 100% दे देता हूँ, जो लोग मुझसे कनेक्ट है उन लोगों को पता होगा स्टार्टिंग से कि मैं इस टाइप से करता हूँ चीजें, ठीक है। तो आप इस टाइप से चीजें कर सकते हो, मैं आपके नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप अजय नहीं हो कि 100% दे दो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि 80 आपको रखना है, 20 उसको देना है, जो भी हो, एनीथिंग क्लियर है। इस टाइप से आप कर सकते हो जिनके पास ये वाली प्रॉब्लम आती है कि पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ये वो है, फलाना ठिकाना, ठीक है। ये है, आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से टाइप कर दो क्लियर, और जिसका आप डाउट हो अपना हैंड रेस करो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। जिनको डाउट है वो अपना आपको अनम्यूट करो ताकि मैं उसको ऑप्शन देता हूं, अपना हैंड रेस करो। हाँ अच्छा, मेरे को बताइए कि इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो हमें एक्चुअल में रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हाँ करना पड़ेगा काम आपको कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमें रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, वो जल्दी चैट बता दो कि हाँ रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे, अगर इस टाइप से हम काम करते हैं तो जल्दी से चैट में बता दो, इस टाइप से हम काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे हमें। अब्दुल भाई मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपने आपको अनम्यूट करो, अब्दुल भाई जी बताइए। हेलो, देखो डीमेट अकाउंट अभी क्या है, एग्जांपल समझो आप,
अप स्टॉक्स, आईसीआई, एंजल, ये मैक्सिमम सारे लोगों के कंप्लीट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आईसीआई, अप स्टॉक्स, एंजल, ये तीनों चारों मतलब ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट में कुछ नए चल रहे हैं, लाइक एग्जांपल एक मोतीवाल ओसवाल हो गया जिसपे भी 500 रुपए पर रेफर मिल रहे हैं। एक एस्प्रेसो हो गया जिसपे भी 500-600 रुपए पर रेफर मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो नए नए मार्केट में चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, उन पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस पे अकाउंट नहीं बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक। ठीक। हाँ बिल्कुल, आप चाहो तो क्लोज करा दो। आपको काम नहीं करना हो तो क्लोज करा दो, लेकिन काम करना है तो चालू रखो। ठीक है, आप क्लोज करा सकते हो अब्दुल भाई। ओके। ओके। सूरज भाई, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अपने आप को अनम्यूट करो। सूरज भाई। ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच शुभम भाई, आपने ये बताने के लिए। क्योंकि एक्चुअल होता क्या है कि अगर खुद हमें विश्वास ना होगा ना, हम जो चीज कर रहे हैं उस पे, तो हम सामने वाले को इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की है, मुझे रिजल्ट आया है, जब जाके मैं आपको शेयर कर पा रहा हूं। अगर मुझे खुद को इसमें डाउट हो, कंफ्यूजन हो कि भाई ऐसा करेंगे तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। तो पहले तो खुद को जानकारी ना हो तो खुद उस चीज के बारे में जानकारी ले लो, जब जानकारी ले लो इसके बाद ही किसी को बताओ, सजेस्ट करो। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ओके ओके शुभम भाई, थैंक यू। विपिन भाई, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। विपिन भाई। जी विपिन भाई, बताएं। हाँ हाँ, आपकी वॉइस क्लियर है विपिन भाई, बताएं। ओके। तो मैं इसी के लिए तो आपको बोला कि सामने वाला जैसे अगर हाँ करता है तो उसको एकदम लिंक सेंड नहीं करने का। पहला उसको बताओ कि डीमेट अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, और उसके बाद भी उसको बोल दो कि भाई अगर आपको विश्वास ना होना तो पहले आप जाके यूट्यूब पे कुछ वीडियो ऐसे आप रख रखो, जैसे पुष्कर राज ठाकुर ने बताया है, आशीष चंचलानी ने बताया है, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर ने आप स्टॉक्स वगैरह डीमेट अकाउंट का जो प्रमोशन किया है, आप उनकी वीडियो उसको भेज सकते हो। भाई पहले देख लो, आपको विश्वास हो जाए, ट्रस्ट हो जाए कि ये एक्चुअल में काम जेन्युइन है, इसके बाद करना। आप उसको कुछ स्क्रीनशॉट भेज सकते हो अपने अर्निंग के, कि देखो भाई इसमें एक्चुअल में ये अर्निंग होती है, इस तरीके से होती है, अपना बैंक का उसको स्टेटमेंट भेज सकते हो। ठीक है, ताकि लोगों को विश्वास हो सके। तो ये चीजें हमें करनी है। वो तो इस अटकने के बाद आगे क्यों नहीं करता है, या तो उसको फ्रॉड लगता है या उसको विश्वास नहीं होता है कि एक्चुअल में ये काम जेन्युइन है। तो पहले ही उसको विश्वास दिला दो, उसको सबूत दे दो, ताकि बाद में ये चीजें ना हो। क्लियर है? ओके ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर लो। अनम्यूट मत करो, मतलब रेज हैंड कर दो। उदय भाई, उदय भाई आपने आपका अनम्यूट करो, उदय साहू, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी उदय भाई, गुड इवनिंग, कैसे आप? डीमेट अकाउंट के अलावा और कोई तरीका है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट? हाँ है। तो वो मैं आपको पर्सनल आप आना, जब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? आप मुझसे कनेक्ट होना, हम पर्सनल कॉल पे बात करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बता दूंगा, कोई टेंशन ना लो। थोड़ा सा अभी इसी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, किसी लोगों का डाउट हो तो।
ओके ओके भाई। और गाइस किसी का कुछ डाउट है? अगर डाउट नहीं हो तो अपना हैंड जो है वो डाउन कर लो, ठीक है, अपना हैंड जो है वो डाउन कर लो, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो। एक बार चैट पढ़ लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ भाई आएगा रिजल्ट, यस आएगा। ओके कोई नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली जो मीटिंग थी ना, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जो हमारी मेंटरशिप में आना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन फिर बाद में सोचा कि चलो ठीक है यार, अगर बता ही रहे तो सबके लिए रख देते हैं, ताकि जिन लोगों को पता नहीं हो उनको भी पता चल जाए कि किस टाइप से लोगों को पिच करते हैं रेफरेंडर में, ठीक है। आप इस पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। डीमेट अकाउंट पे भी काम कर सकते हो। आपको पता है कि हम हमारे पर्सनल मेंटरशिप अभी ट्रेडिंग के चला रहे हैं, उसमें भी आप रेफर एंड अर्न पे काम करना चाहो तो कर सकते हो। वो हमारा पेड है, लेकिन हाँ आप डायरेक्ट अगर रेफर पे काम करना चाहो तो आपको उस पर जो है वो कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आपको कमीशन मिल जाएगा। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है उनको पता ही होगा कि हमारी मेंटरशिप में क्या क्या प्लान है, क्या क्या प्रोग्राम है और किस टाइप से चीजें होती, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, हमारे पास 4-5 मिनट और है। किसी को कोई डाउट हो? राजू सर आप कुछ बताना चाहे या बोलना चाहे तो मैं आपको अनम्यूट करूं, हो आप मीटिंग में? किसी को कोई गाइस कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से जब क्या होता है, हम काम करते हैं ना, तो हमें जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली आता है, ठीक है। मैं खुद बस इसी टाइम से इसी उस पर काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, पूरे दिन 7 ही दिन लीड जनरेट नहीं करने बैठता हूँ, बस एक दिन लीड जनरेट करता हूँ एक हफ्ते में, ठीक है। कल जैसे संडे है तो कल मैं क्या करूंगा, दूसरा सारा काम छोड़ के बस केवल लीड जनरेट करूंगा। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, बस इस पे लीड जनरेट करूंगा। लीड जनरेट करूंगा तो कम से कम एक बार, एक हफ्ते में एक बार लीड जनरेट करता हूं, लेकिन बल्क में आती है फिर लीड कितनी, 80, 100, 150। और हमें तो कैसे लोगों की तलाश है, हमें तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वही लोग आ जाए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और आते हैं एक्चुअल में, जब इस तरीके से आप प्रमोट करोगे तो लोग एक्चुअल में आएंगे आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो एक हफ्ते में मैं क्या करता हूं कि एक बार लीड जनरेट करता हूं, लेकिन बल्क में करता हूं। अगले 6 दिन तक उनसे बात करता हूं, जो नई लीड आई है वो, और पुराने लोगों से भी बात करनी होती है, ऐसा नहीं है, पुराने लोगों से भी बात करनी होती है। तो अगले 5-6 दिन तक फिर क्या करता हूं, उनसे बात करता हूं, लोगों का ओपन करवाते हैं और मल्टीपल चीजों पे काम करते हैं, तो फिर टाइम इतना रहता ही नहीं कि रोज की लीड जनरेट करें, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप काम कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग से इसी बेस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। और जिन लोगों का अकाउंट ओपन करा उनका सपोर्ट भी करना, ऐसा नहीं कि बस अकाउंट करा के अपना प्रॉफिट हो गया और फिर छोड़ दिया। उनका सपोर्ट करना, किसी जो नए लोग होते हैं, फ्रेशर होते हैं, बिगिनर होते हैं, उन्होंने अपना अकाउंट तो ओपन कर लिया, उनको यही नहीं पता है कि भाई रेफर कैसे करें, तो उनको बताओ, ठीक है, कि इस तरीके से लीड जनरेट करनी होती है। अगर कोई ऐसा है जिसको ये नहीं पता है फेसबुक से लीड जनरेट कैसे की जाती है, तो वो ग्रुप से या जहां से भी उसको ये लिंक मिली हो इस मीटिंग की, उसके थ्रू मेरे पास पहुंच जाना। तो मैं मेरी एक यूट्यूब पे फेसबुक मार्केटिंग की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसपे मैंने टोटली बताया है कि मैं कैसे फेसबुक से लीड जनरेट करता हूँ। 3-4-5 वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है, तो वो प्लेलिस्ट देख लेना, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा फेसबुक से जो लीड है वो जनरेट करना, ठीक है। आप पर्सनल मुझसे कनेक्ट हो तो मुझे बता देना व्हाट्सएप में, ताकि मैं आपको वो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है। तो जल्दी से सेशन का फीडबैक दे दो, देन हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है। जल्दी से सेशन का फीडबैक दे दो। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो चीजें होगी कि नहीं होगी, रिजल्ट हमें आएगा। जल्दी से सेशन का फीडबैक दे दो, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमें रिजल्ट बिल्कुल डेफिनेटली आना ही चाहिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे आ रहा है, तो आई होप आपको भी आएगा ही, ठीक है। और हम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बिल्कुल सारी चीजें वही कर रहे हैं जो जेन्युइन है, और किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, कुछ उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं लगता है, इसमें इतना वो नहीं लगता है, ये नहीं लगता है। जो एएम से चार्ज लगता है तो आप उसको बताओ कि भाई इसमें हाँ इस तरह का एएम से चार्ज लगता है, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए फ्री है, इसके बाद इतना पैसा लगेगा। अब जब तक काम करो, जब तक चालू रखना, जब काम करना बंद कर दो उस टाइम बंद करवा देना, ठीक है। तो कोई सामने वाले से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।